नमस्कार दोस्तों। इस अगले भाग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ज्योति प्रकाश, पेपर खत्म हो जाने के बाद क्या क्या प्लान है तुम लोगों के? अष्टावक्र, प्लान वान नहीं है कोनो। दिसंबर की 4-5 तारीख तक पेपर खत्म हो रहा है और उधर गांव में गेहूं की दूसरी सिंचाई का वक्त आ गया है। बाबूजी फ़ोन किए रहे, जाना होगा। सुबह का कोई प्लान हो तो हो। सुबोध जी, कुछ खास नहीं, हम भी घर जाएंगे। ज़्यादा दिन हो गया है, दीपावली के बाद से नहीं गए। हाँ, लेकिन पेपर ख़त्म होने के 7-8 दिन बाद ही जाएंगे। ज्योति प्रकाश, सही है सुबोध, तुम रुकोगे तो हम भी कुछ दिन ही रुक जाएंगे। 10 को पेपर है IUPS का बैंक वाला, उसे देखकर हम भी निकल लेंगे। अष्टावक्र, तुम इसके चक्कर में ना रहो ज्योति प्रकाश, एको मिनट रुकेगा थोड़ी ना तुम्हारे साथ। रोली मैडम का भी कितना काम बाकी होगा, यह उसी चक्कर में रुक रहा है। सुबोध जी, तुम्हारा नाम अष्टावक्र सही रखा गया है, पर दिमाग तुम्हारा 8 ही नहीं 10-12 ठो है, खूब सोचते हो। अष्टावक्र, अरे तो हम गलत क्या कह रहे हैं इसमें? अच्छा, तुम ही बताओ क्यों रुक रहे? सुबोध जी, अरे कोई बात नहीं है, बस थोड़ा घूमेंगे, किताब सब पढ़ेंगे। अष्टावक्र, ठीक है, तब अगर आपके साथ घूमते दिख जाए तो टंगरी तोड़ देंगे। सुबोध जी, इसका क्या मतलब? अभी वह कहीं थोड़ी ना है, रुकने का बताएंगे तो हो सकता है हम बुला ले साथ घूमने को। सुबोध जी को हल्का हल्का मारते हुए अष्टावक्र, देख ज्योति प्रकाश, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, गमछा ओढ़ाओ अब इसके कपार पर। रोली लफ्ज सुबोध, राहत अमन सुबोध जी से, आज मोबाइल में सब अखियां घुसाकर क्या देख रहे हैं? सुबोध जी अनमने ढंग से, अरे हम क्या जाने, तुम ही देख लो, किसी को पाप से डर थोड़ी ना है। अष्टावक्र दोनों के पास पहुंचते हुए, अरे काहे इस पर झल्ला रहे हो, कल ही नहीं आया था। राहत अमन, कुछ हुआ था क्या कल? अष्टावक्र राहत अमन से, अरे कोई ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था, रोली लफ्ज सुबोध। राहत अमन क्रमशः गुस्सा, गंभीरता और अंत में कुटिल सी मुस्कान दिखाते हुए, अरे बाप रे, कौन मूर्ख था वो, चलो जाने दो, फिर सही ही तो है। सुबोध जी गुर्राते हुए, कह रहे थे ना रे अष्टावक्र, इसने भी व्हाट्सएप पर ब्लैक बोर्ड को फोटो देखा है, बस पंचर टायर में थूक लगाकर चेक कर रहा है साला। राहत अमन शर्ट के बटन में हाथ डालकर छाती के बाल खुजाते हुए, अबे खुद लिखकर काहे इतना साधु बन रहे हो, और किसी को क्या ज़रूरत है तुम्हारी उस झगड़ालू मेहरुआ का नाम लिखने का? रोली गंभीर मुद्रा में राहत अमन को घूरती हुई, हाँ पापा, हम सुबोध की मेहरुआ बन गए, तुम्हें तो कन्यादान की दिए थे, कितना मरवा मरवा कर हमारी शादी के लिए रुपया इकट्ठा किए थे बापू। राहत अमन पीछे छुड़ाकर भागते हुए, देखो रोली, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, अगर मैंने कुछ अनसंड कहा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे मत घसीटो अपने साथ। रोली अष्टावक्र से, सुबोध जी को समझाती हुई, तुम काहे इतना टेंशन ले रहे हो मेढक, तुमने नहीं लिखा हम जानते हैं ना, और फिर अगर तुम लिखते भी तो क्या हम तुम्हें खा जाते? समझाओ अष्टावक्र इसे, सुबह से हमसे ऐसे भाग रहा जिससे मैंने इसे कोठे पर लाकर बिठा दिया हो। अष्टावक्र सुबोध जी से, अबे सुबोधवा, एकदम बिना कुंडी का किवाड़ हो काबे, कोई खोल देता है और तुम खुल जाते हो। जब रोली को लड़की होकर दिक्कत नहीं है, तुम काहे पहना रहे हो? रस्म फिल्म दिखाई, लड़कों की छात्रावास संबंधी समस्याओं का आज घड़ा फूट गया। 40-50 लड़के फैकल्टी की मेन गेट पर ताला तोड़कर अनशन पर बैठ गए। सुबोध जी अपनी कक्षा के समय से आधा घंटा देर से पहुँचे। आज पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा था कि अनशन हड़ताल बुरी बात है।
क्योंकि किसी ने बताया कि सब लड़कियां अनशन देखकर गेट से ही लौट गई हैं। तो उन्हें लगा रोली भी वापस हो गई होगी। कंधे पर किसी के द्वारा पीछे से हाथ रखे जाने पर चौंकते हुए सुबोध जी ने हाथ हटाने की कोशिश की, तो देखा यह तो बड़े नाखून और नेल पॉलिश वाला महकता बिना मैला वाला साफ सुथरा हाथ है। उनकी छठी इंद्री तुरंत सक्रिय हुई और सुबोध जी से सटकर ठीक सामने खड़े राहत अमन की आंखों का स्क्रीन साइज एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। रोली सुबोध जी को सेनापति बताती हुई, कैसा अनशन करवा रहे हो मेढक? सुबोध जी स्पष्टीकरण देने की मुद्रा में, हम कहाँ करवा रहे हैं यार, ये लोग पता नहीं क्यों पढ़ाई लिखाई छोड़कर फालतू की नेतागिरी कर रहे हैं। तभी एक लड़की का उद्घोष हुआ, हमसे जो टकराएगा, तो प्रति उत्तर में सभी अनशनधारी जाग गए और गगन भेदी उच्चार हुआ, चूर चूर हो जाएगा। और फिर दोबारा भी, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सुबोध जी अभिभावक की मुद्रा में चिंता व्यक्त करते हुए, क्या कर रही है यार रोली, सब प्रोफेसर तुम्हें घूर रहे हैं। रोली व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ, कुछ नहीं, तनिक मज़ा ले रहे थे बस। तो क्या कह रहे थे तुम कि यह सब गलत हो रहा? अरे मिथुन चक्रवर्ती के फिल्म की हीरोइनें हो का जो बिना बलात्कार के नहीं मानोगे। अरे छूने से पहले हाथ काटना जरूरी होता है। क्या पता अगर विलेन छू दे और बाई चांस मज़ा आ जाए, तब तो वो भी साथ देने लगे, फिर पिक्चर की स्टोरी का क्या? सुबोध जी पढ़वैया का पोंछ बनते हुए, अरे तो पढ़ाई डिस्टर्ब करके क्यों? रोली सुबोध जी का हाथ पकड़कर बिठाती हुई, पढ़ाई गई तेल लेने मेढक, हम तुमको ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। कहा जाने किस बात पर तुम मुँह फुला लो। चलो अब बैठो मेरे साथ, सबसे आगे अनशन का मज़ा लेते हैं, रोज़ रोज़ थोड़ी ना होता है। सुबोध जी रोली के हाथों में फंसे अपने हाथों को निकालते हुए, आज तो अब लगता है क्लास नहीं चलेगी। रोली सुबोध जी को आंख मारती हुई बोली, अरे क्लास काहे चलेगी, इन मेहनत कश अनशन वालों को आराम का मौका नहीं दोगे का? हाँ, मगर तुम चाहो तो रोली फिल्म देखने चल सकती है। सुबोध जी से खुशी से पगलाकर एक ही सांस में इतना कुछ बोल गए हैं। फिल्म? वाह, चलो चलो चलते हैं। कितना बज रहा है? किस वाले हॉल में चला जाए? कितने बजे शो होगा? कौन सी मूवी चल रही है आजकल? रोली सांत्वना पुरस्कार देने की मुद्रा में, अरे ये पैसेंजरवा बुलेट ट्रेन कैसे हो गई? अरे चलेंगे, देखेंगे कौन कौन सी फिल्म लगी है, फिर हम टिकट लेकर देख लेंगे। सुबोध जी लगभग उठने की मुद्रा में, अच्छा तो ठीक है, मैं जल्दी से हॉस्टल जाकर अपना बैग रख देता हूँ। बहुत कॉपी किताब लेते आया हूँ आज, कहाँ कहाँ लेकर घूमेंगे। रोली हंसती हुई, बैग वे ना है, कोनो 8 महीना 10 महीने दिन का लड़का थोड़ी ना है, पीठ पे की बोझ बोझ कर रहे हो। सुबोध जी भोलेपन से, क्या यार तुम भी ना, जाने दो, बहुत जल्दी आ जाऊँगा। रोली आराम से बैठती हुई, अच्छा जाओ, वरना कहीं ब्लीडिंग न चालू हो जाए। एकदम पेट्रोल लगा कुकुर माफिक भागते हुए जाओ और चोरों माफिक भागते हुए आओ। मामला यहाँ बैग रखने का नहीं था, बात इतनी सी थी, या फिर कहें कि जितनी भी थी, यही थी कि सुबोध जी की पॉकेट में 35 रुपये ही नगद थे। सुबोध जी अपनी पहली फिल्म दिखाई को बोहनी ख़राब नहीं करना चाहते थे। जल्दी वापस आने के लिए उन्होंने सोचा कि निखिल की साइकिल से लेते हैं। सुबोध जी अमूमन पैदल ही चलना पसंद करते थे। सुबोध जी बताते हैं कि अगर मोटरसाइकिल की औकात नहीं तो पैदल चलना ही ठीक है, क्योंकि मोटरसाइकिल बेचारगी ला देती है। उनका ये बयान 5,000 से नीचे और 24 इंच वाली खड़ी सीट वाली बिना मडगार्ड वाली साइकिलों के लिए है। सुबोध जी धीमे स्वर में, निखिल यार साइकिल दे दो जरा अपनी। निखिल ऊंचे आंदोलन के ही सुर में, जरा नहीं पूरी ले लो, पर किस लिए, कहाँ जाना है? सुबोध जी, हॉस्टल जाना है यार। निखिल और भी ऊंचे स्वर में आगे पीछे के लड़कों को अपनी मजदूरी
की कीमत बताते हुए, क्या करने हॉस्टल जाना है तुमको? हम लोग क्या पागल है जो यहाँ सबके लिए आंदोलन करें और तुम हॉस्टल जाकर हमारा बंद करके हाथ हिलाओ? निखिल से धीरे धीरे बोलने की प्रार्थना करते हुए सुबोध जी, अरे ठीक है यार, मत दो, काहे इतना चिल्ला रहे हो? सुबोध जी ने इस घटना को भूलते हुए पैदल ही हॉस्टल जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना बीए वाला गणित लगाया। वैसे तो धीरे धीरे चलने पर हॉस्टल जाने 10 मिनट लगते हैं। अगर थोड़ा तेज चलूँगा और थोड़ा जहाँ कोई न दिखे वहाँ दौड़ लूँगा तो 6-7 मिनट में पहुँच जाऊँगा। इसी बीच उन्होंने देखा कि निखिल कई लड़कों को उनके हॉस्टल जाने की बात बता रहा है और पीछे रोली मुस्कुराती हुई सुबोध जी को, बहुत भोला लड़का है, बड़ी नज़रों से देख रही थी। रोली निखिल की ज़ोर से डांटते हुए, अबे निखिलवा, अगर उसको पैखाना लगा हो तो का बे उसे ज़बरदस्ती यहाँ मरने बैठाओगे? निखिल अचानक चौक मोड़ में आते हुए, क्या कह रही हो रोली? हाँ भाई, मैं तो परेशान हो गई थी। धीरे धीरे मगर सड़ी बदबू वाला पाद मार रहा था। रोली सुबोध जी की इज्जत बचाने के चक्कर में फजीहत करती हुई, उधर सुबोध जी शर्म से पानी पानी होते हुए घास पात पोंछते सोचते तेज कदमों में हॉस्टल जा रहे थे। निखिल की बात सोचकर परेशान भी हो रहे थे कि रोली क्या सोची कि मैं कितना उतावला हो रहा हूँ साथ फिल्म देखने के लिए। उन्हें क्या मालूम, उसी उतावलेपन ने रोली को उनसे जोड़ रखा था। सुबोध जी ने हॉस्टल जाकर पुराने बैगों और किताबों में रखे अपने रुपयों को जोड़ा और 6,000 रुपये हो जाने के बाद भी परेशान थे, कितने में तो हो पाएगा कि नहीं। उन्होंने बिना पूछे ज्योति प्रकाश का एटीएम कार्ड उठा लिया कि ज़रूरत पड़ी तो कॉल करके पिन पूछ लेंगे। फैकल्टी जाने के लिए वे नए सिरे से तैयार हुए। नाक को उंगली डालकर अच्छे साफ किया, क्योंकि 3-4 दिन की सर्दी ने 1-2 बार सबके सामने उनका फलीदा कर दिया था। कान के किनारों पर लगी धूल को साफ किया, फिर एक सूती कपड़ों को पानी में भिगोकर अपने गाल, गर्दन व उंगलियों के किनारों को रगड़ा। उनके एक बैंकॉक वाले भैया ने उसके लिए परफ्यूम लाया था, जिसे उन्होंने अंदर बाहर व नसों पर लगाया। कल का प्रेस हुआ कपड़ा लाइट न होने के कारण हाथों से ही दोबारा प्रेस कर पहना और निकल पड़े। रोली अनशन से उठती हुई, का गुरु, गए तो थे तुम पेट्रोल लगे कुकरे माफिक, पर आने में कछुआ काहे बन गए? सुबोध जी, अरे। रोली सुबोध जी को बात को बीच में ही काटते हुई, चलो अब हर बार स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं। सुबोध जी चेहरे पर परेशानी का मेकअप लगाते हुए, टिकट के लिए तो बहुत बड़ी लाइन लगी है यार। रोली फिल्म विशेषज्ञ माफिक, जब शुक्रवार को फर्स्ट डे फर्स्ट शो आओगे और वो भी सलमान खान की फिल्म, तो भीड़ नहीं होगी तो क्या होगा? सुबोध जी अपने कंधों पर जिम्मेदारी का पिट्ठू बैग टांगते हुए, यहीं रुको, मैं टिकट लाता हूँ। रोली सुबोध जी का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती हुई, चलो अंदर, टिकट मैंने वहाँ अनशन में बैठे बैठे ऑनलाइन बुक कर लिया था। सुबोध जी कंधे पर टंगे जिम्मेदारी के बस्ते अचानक गिर जाने से चौंकते हुए, अरे सुबोध जी, आज सभी चीज़ों के लिए अपने रुपए खर्च करना चाहते थे। वे रोली द्वारा टिकट बुक किए जाने की बात से थोड़े विस्मित हुए और सोचा, चलो अभी तो शुरुआत है, आगे मैं खर्च कर दूंगा। और फिर वे रोली द्वारा हाथ पकड़े जाने को अंदर तक महसूस कर रहे थे। अब वो यही सोच रहे थे कि उन्हें अपना बैग लाना चाहिए था, जिसे वे आगे लटका कर आराम से चल सकते थे।